सोचिए आप एक मामूली सी सर्जरी के लिए अस्पताल जाते हैं ताकि आपका दर्द ठीक हो सके, लेकिन सर्जरी के बाद आपका दर्द खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। आप सालों तक डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता। और फिर 5 साल बाद एक्सरे में जो दिखता है वो आपकी रूह कांप देता है। आपके शरीर के अंदर लोहे की सर्जिकल कैंची है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आज हम बात कर रहे हैं केरल के अलापुझा से आई एक ऐसी खबर कि जिसने पूरे देश के मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी है उषा जोसेफ की, जिसके पेट में डॉक्टर आर्टरी फोर्सेप्स यानी सर्जिकल कैंची भूल गए। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी घटना की गहराई में जाएंगे, जानेंगे कि ये लापरवाही हुई कैसे और इसके कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं। बात शुरू होती है मई 2021 में। केरल में पुन्नापरा की रहने वाली उषा जोसेफ को गर्भाशय में फाइब्रॉइड की शिकायत थी। गर्भाशय में बनने वाली गांठ को फाइब्रॉइड कहते हैं। यह ज्यादातर गैर कैंसर होती है। ज्यादा या लंबे समय तक पीरियड आना, पेट या कमर दर्द होना, पेट में भारीपन या सूजन, बार बार पेशाब आना, कुछ मामलों में गर्भाधारण के लिए दिक्कत आ सकती है। यह सब इसके लक्षण है। यह ज्यादातर खतरनाक नहीं होती है, लेकिन अगर इसका लक्षण ज्यादा हो तो इलाज जरूरी है। इसके इलाज के लिए उन्हें अलापुझा के वंदनम स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सर्जरी की, फाइब्रॉइड निकाला और कहा कि सब ठीक है। उषा को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद उषा को पेट में असहनीय दर्द होने लगा। उषा के बेटे, जिनका नाम शिविन, बताते हैं कि उनकी मां दिन रात दर्द में तड़पती थी। उन्होंने कई बार उसी अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क किया जहां सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने इसे सर्जरी के बाद का सामान्य दर्द बताकर टाल दिया और कुछ पेन किलर दे दी। साल बीतते गए, 2021 से 2024 और फिर 2025। उषा का दर्द कम नहीं हुआ। हाल ही में जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर वो डॉक्टर के पास गई। इस बार डॉक्टर को लगा कि शायद उन्हें किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की समस्या है। सच्चाई जानने के लिए एक सामान्य सा एक्सरे किया गया। जब एक्सरे की रिपोर्ट आई तो वहां मौजूद डॉक्टरों को भी होश उड़ गए। उषा के पेट में निचले हिस्से में धातु की वस्तु साफ दिखाई दे रही थी। यह कोई पथरी नहीं थी, बल्कि एक आर्टरी फोर्सेस थी, वही कैंची जैसा उपकरण जिसे ऑपरेशन के दौरान खून रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5 साल 1800 से ज्यादा दिन वह लोहे का औजार उषा के अंगों के बीच फंसा रहा, घाव करता रहा और इन्फेक्शन फैलाता रहा। सवाल उठता है कि आर्टरी फोर्सेप्स आखिर होता क्या है। मेडिकल भाषा में इसे खून की नसों को क्लैम्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अगर ये शरीर के अंदर टूट जाता है तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह अंदरूनी अंगों को काट सकता है। लोहे में जंग लगने या गंदगी से शरीर के अंदर जहर फैल सकता है। शरीर के अंदरूनी अंग इस औजार के चारों ओर असामान्य तरीके से जुड़ने लगते हैं। उषा जोसेफ के मामले में यह एक चमत्कार ही है कि वह इतने सालों तक इस दर्द के साथ जीवित रही। यह मामला सीधे तौर पर हॉस्पिटल की लापरवाही का है। भारत में काउंसलर प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत डॉक्टरों और हॉस्पिटल पर कार्रवाई हो सकती है। सवाल यह है कि ऑपरेशन के बाद सर्जिकल काउंट क्यों नहीं किया गया। हर ऑपरेशन के बाद नर्स और डॉक्टर की यह जिम्मेदारी होती है कि इस्तेमाल किए गए सभी उपकरणों की गिनती करें। यह सिस्टम पूरी तरह फेल रहा। फिलहाल उषा को कोच्चि के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। यहाँ एक औजार को निकालने के लिए एक और बड़ी सर्जरी, जो कि रिस्की सर्जरी, की जाएगी। क्या सरकार उन डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगी? क्या उषा को उसका मुआवजा मिलेगा? दोस्तों, यह घटना हमें डराती भी है और सतर्क भी करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या डॉक्टरों पर जुर्माना लगना चाहिए या उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सिस्टम तक आवाज पहुंचे। ऐसी और इन्वेस्टिगेशन वीडियो के लिए क्राइम पॉइंट 24/7 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।